ओके, सो माय नेम अशोक शर्मा। आज हम किसी वेक्टर के प्लेनर कंपोनेंट और सर्कुलर कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। सो डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन प्लेनर components and circular components of a vector। ये प्लेनर कंपोनेंट क्या डिफाइन किए मैंने, along ax and ay, along x axis and y axis, और सर्कुलर कंपोनेंट क्या है, r and थीटा। अब ये r एंड थीटा क्या है, जैसे ये आपका प्लेन के अंदर x और y एक्सिस और ये सर्कल ड्रा कर लें ऑरिजिन को सेंटर मानते हुए। ये वेक्टर है हमारा, ये ऑरिजिन, इसकी ये जो डिस्टेंस है ये है आपका r और x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये थीटा, और इससे परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये हो गया आपका ax और इस पे कंपोनेंट डाल दिया तो ये हो गया ay। इसमें ये जो r थीटा पैरामीटर्स हैं डिफाइन है, इसमें कंपोनेंट में डिफाइन कर सकता हूं अलोंग रेडियल, ये आपका r कैप हो गया रेडियल वेक्टर, और ये आपका टेंजेंशियल वेक्टर हो गया t कैप, और ये हो गया आपका आई कैप और ये है आपका जे कैप। तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, एंड टी कैप इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। By the basic knowledge of trigonometry, I can say if this angle is theta, so this angle will be theta. Corresponding angles, two parallel lines intersected by a transversal line, then the corresponding angles are equal. Similarly, this angle also be theta. अब ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए आई कैप एंड जे कैप, रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो सबसे पहले रेडियल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ये जो रेडियल कंपोनेंट है, आई और जे के कंपोनेंट आप रेडियस के डायरेक्शन में लें, और मैंने आपको बता रखा है पहले कि जिस भी डायरेक्शन में हमको किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होता है, उस डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है। सो दिस डायरेक्शन रेडियल, इसमें आई और जे का अगर मैं कंपोनेंट लेके रिजॉल्व करूं, सो इट कम्स आउट टू बी आई cos थीटा प्लस जे cos 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। आई और जे के बीच में एंगल π/2 है, आई के साथ एंगल थीटा है, तो जे के साथ एंगल ऑब्वियसली π/2 माइनस थीटा बनेगा। सो इसको रिजॉल्व कर लें तो ये हो गया आई cos थीटा प्लस जे कैप, ये हो गया आपका sin थीटा। तो ये अपना एक बेसिक प्रिंसिपल निकल के रखा है, बेसिक फॉर्मूला डायरेक्ट हुआ कि रेडियल जो डायरेक्शन में रिजोल्यूशन है आई जे की, वो है आई cos थीटा प्लस जे sin थीटा। सिमिलरली टेंजेंशियल वेक्टर के लिए भी अगर मैं इसी तरीके से अप्लाई करूं यहां पर, तो देखो इस आई का अगर इसको पीछे में प्रोड्यूस करता हूं टेंजेंशियल वेक्टर को, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस इज π/2 माइनस थीटा, बिकॉज r और t के बीच में एंगल 90 होता है, ये एंगल थीटा है, सो रिमेनिंग एंगल इज π/2 माइनस थीटा।
सो इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपका माइनस आई कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड प्लस जे कॉस थीटा। और फिर इसको फर्दर रिजॉल्व करें तो ये हो गया माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन कि रेक्टेंगुलर वेक्टर को सर्कुलर कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करना हो तो रेडियल, टेंजेंशियल और आई जे में क्या रिलेशन होता है, उसके लिए बेसिक फॉर्मूला है आर कैप इज इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा एंड टेंजेंशियल कैप, टेंजेंशियल डायरेक्शन का जो वेक्टर है दैट इज माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। तो ये कमिटेड टू मेमोरी, फ्रीक्वेंटली बार बार यूज होगा, डेरिवेशन में काम आएगा जब हम सर्कुलर मोशन इसको पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।